प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मिट्टी का प्रभाव हमारे विचारों के ऊपर भी जबरदस्त पड़ता है। मार्कंडेय पुराण का आख्यान है कि कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया था, फिर लक्ष्मण को क्यों 14 साल उनके साथ वन वन भटकना पड़ा। ऐसे विचार लक्ष्मण के भी मन में आ उठे थे। जब लक्ष्मण उस जगह पर गए तो उनके मन में राम और सीता के प्रति, सीता तो उनकी पत्नी है और पत्नी पति के छाया की तरह उसके साथ रहती है, तो उसका वनवास में जाना काफी हद तक ठीक है। पर मेरी क्या गलती, मेरे मन में ऐसे क्यों भावना आ गई कि मैं इनके साथ साथ 14 साल चलूं। ये विचार मतलब भाई और भाभी के प्रति जो सेवा की भावना थी, जो समर्पण की भावना थी, वो समस्त भावना उस जगह पर से समाप्त हो गई। राम तो त्रिकालवेत्ता थे, वे समझ गए लक्ष्मण के मन के अंदर इस तरह के विचार कौंधने लगे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण एक काम कर, यहां की मिट्टी बहुत अच्छी है, एक छोटी सी पोटली के अंदर वो मिट्टी बांध ले, कहीं ना कहीं हमें काम आएगी। लक्ष्मण ने वो मिट्टी ले ली साथ में। वो स्थान छोड़ने के बाद भी 2-3 दिन तक उन्होंने वो मिट्टी अपने साथ ही रखी, पर दिन भर चलने के कारण से मिट्टी तो बांध के रखी थी, अपने साथ में जो सामान था उनका उसके साथ ही वो रखते थे। पर जैसे ही शयन करने के लिए भगवान राम और सीता उपयुक्त स्थान देखकर रुकते थे तो सारा सामान उतार कर ये भी एक तरफ रख देते थे, तो मिट्टी भी रखते थे वो पोटली। पर जैसे ही वो पोटली उनसे पृथक होती थी, उनके मन में राम और सीता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा, अगाध प्रतीति, सेवा की भावना चूर चूर कर उद्भूत होने लग जाती थी। वे रात रात जगकर भी, क्योंकि जब से भगवान राम को वनवास मिला तब से एक सेकंड के लिए भी लक्ष्मण सोए नहीं हैं, जागृत अवस्था में ही रहे। वे उनको सुखरूप शैया के अंदर निद्राधीन होने के बाद भी पहरा देते थे, कहीं जंगली जानवर कोई आक्रमण ना कर दे। तो वो भावना वापस उनकी जागृत हो जाती थी। पर वैसे ही सवेरे सब सामान उठाते थे तो पोटली भी लेते थे, क्योंकि भ्राताश्री का आदेश था, और वो पोटली लेकर फिर चलते तो वापस वैसे ही विचार, मैं क्यों इतना वजन ढो रहा हूं, बड़े भ्राता तो अपना खुद का वजन भी ले सकते हैं, उनका सामान वो खुद क्यों नहीं उठाते हैं, मेरे को उठाना पड़ रहा है। ऐसे विचार तक उनके मन में आ जाते थे। मन करता था कि सब यहीं पटक दूं इनका और मैं आगे निकल जाऊं, अपने आप लाएंगे। पर जैसे तैसे अपने मन को समझाते थे। एक दिन 3-4 दिन ऐसे ही व्यतीत हुए, उनसे रहा नहीं गया, आखिर मेरे मन में ऐसे विचार आते ही क्यों हैं। भगवान राम से प्रश्न पूछ लिया कि भ्राताश्री, मैं देख रहा हूं 3-4 दिन से मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आपके प्रति आ रहे हैं, क्या कारण है। भगवान राम तो जानते ही थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण सुन, ये जो मिट्टी की पोटली मैंने तुम्हें लाने को कही ना, ये इसी के कारण से दुष्विचार तुम्हारे मन में आते हैं। दुर्विचारों की भावना जो है ये मिट्टी है। वो कैसे कि जिस स्थान से हमें मिट्टी उठा के लाए, वो स्थान सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई थे, दोनों राक्षस थे। उन्होंने कठोर तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए
तो उन्होंने वरदान मांग लिया कि हम दोनों को अमरत्व प्रदान कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें वरदान देने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, पर किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई एक बीच में होना ही चाहिए जिससे कि वो वरदान परिपूर्ण हो सके भी और ना भी हो सके। पर्याय, तो मैं बीच में एक छोटा सा पर्याय डालता हूं, तुम जो बोलो वो दूंगा, पर कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि तुम्हारा अमरत्व खंडित भी हो सकता है। बहुत सोच विचार करके सुंद और उपसुंद बोले कि एक काम करो, हम दोनों सगे भ्राता हैं और हम दोनों के अंदर अटूट प्रेम है, हमारा प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत भी आएंगी तो हमारे प्रेम के अंदर दीवार खड़ी नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कीजिए, जिस दिन हमारे मन में विग्रह की भावना आ जाएगी, हमारा नाश हो जाएगा, हमें वो अमरत्व पद का जो आपने वरदान दिया है वो समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। अब हम अमर हो चुके हैं, अब हमें किसका डर? इनकी उद्दंडता इतनी बढ़ती चली गई कि धीरे धीरे देवों को भी अब सताने लगे, देवों के साथ आक्रमण करने लगे, युद्ध करने लगे, क्योंकि वे जानते थे हमें तो कोई परास्त कर ही नहीं सकता है, हमें तो भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अमरत्व का वरदान दिया है। और सचमुच में देव परास्त होने लगे, भयभीत होने लगे। इंद्र का इंद्रासन भी डोलायमान होने लगा कि अब मैं क्या करूं। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप ही रक्षा कर सकते हो। उस समय ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को उद्भुत किया, प्रकट किया और आदेश दिया कि जाओ सुंद और उपसुंद को समाप्त करना है। तुम अपनी कला से, अपने आकर्षण से उन दोनों के अंदर प्रेम में दीवार खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो, वे समाप्त होने चाहिए। और तिलोत्तमा चली गई। जैसे ही वो उनके सामने उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसका यौवन देखते ही दोनों भाई उसके ऊपर मोहित हो गए और तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, इस तरह से दोनों भाई उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने लगे। तिलोत्तमा ने कहा नहीं, तुम दोनों में से जो विजयी होगा मैं सिर्फ उसी की पत्नी बन सकती हूं, दोनों की तो मैं बन ही नहीं सकती हूं। बस अब क्या था, रूप का, सौंदर्य का नशा इन दोनों भाइयों के बीच में छाने लगा। धीरे धीरे वैर इतना बढ़ता चला गया, प्रेम एक तरफ रह गया और दोनों के अंदर भयंकर द्वेष की भावना जागृत हो उठी। वे भूल गए कि हमारा अमरत्व का वरदान सिर्फ प्रेम के आधार पर आधारित है और उस तिलोत्तमा को पाने के लिए दोनों भाइयों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। परिणाम वही हुआ जो होना था। दोनों भाई जिनके मन में अत्यंत प्रेम था, कुत्सित विचार आने लगे। साम दाम दंड भेद चारों नीतियां उनके अंदर पनप उठी थी। एक दूसरे के प्रति द्वेष और घृणा की भावना जागृत हो उठी। वो भूमि जो प्रेम से परिपूर्ण थी समाप्त हो गई और यही भूमि रण संग्राम का एक माध्यम बन गया। अंतमता सो गता, अंतिम समय में जो मति होती वही गति होती है और वो भूमि रक्त रंजित हो गई। कतिपय दिनों तक दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ता रहा और परिणाम दोनों की दोनों समाप्त हो गए। लक्ष्मण, ये मिट्टी उसी भूमि से हम उठा के लाए। जैसे ही तुम वो मिट्टी रात को एक तरफ रख देते, तुम्हारे मन में वापस अच्छे विचार उद्भूत होने लग जाते और जैसे ही वो मिट्टी प्रातःकाल तुम उठा के लेने लगते, वापस वही विचार
सुंद और उपसुंद के मन में थे कि मैं अपने भाई को कैसे समाप्त करूं। मैं अपने भाई को इतना जी जान से चाहता था, नहीं ये मेरे बीच में रोड़ा है, तिलोत्तमा जब तक ये रहेगा मुझे मिल नहीं सकती है। ऐसी भावना तुम्हारे मन में उद्भूत होने लगी कि भाई मुझे क्यों सामान उठाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया जो मैं इनके साथ हो गया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी उस समय, मैं तो आराम से ऐशो आराम कर सकता था अपने अयोध्या के अंदर, मैं क्यों इनके पीछे पीछे हो गया। जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग के ऊपर चलने के लिए मुझे क्यों बाधित किया गया, मेरे मन ने मुझे क्यों आदेश दिया। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने लगे। पर जैसे ही तुम मिट्टी हटा देते, तुम्हारे विचार पहले जैसे पवित्र हो जाते, समर्पण की भावना उद्वेलित होने लग जाती थी। यही कारण है कि मिट्टी का भी प्रभाव हमारे विचारों के ऊपर जबरदस्त पड़ता है। तो दोस्तों, जिस मिट्टी के ऊपर हम रह रहे हैं, अर्थात जिस घर में हम रह रहे हैं, कम से कम उस घर के अंदर अच्छे विचार, सद्बुद्धि बनाए रखने के लिए परस्पर में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की भावना को समझने की चेष्टा करते हुए यदि हम चलेंगे, परस्पर में प्रेम का व्यवहार बनाए रखेंगे, तो हमारे घर को कोई भी कुदृष्टि से देख नहीं सकता है, उसकी नजर नहीं लगेगी। हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।